हेलो गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। 8th क्लास की ग्रामर चैप्टर नंबर 3 हमारा टॉपिक चल रहा था पार्ट्स ऑफ स्पीच का। उसमें पॉइंट 2 यानी कि प्रोनाउन तक हमने आपको समझा दिया था। आज हमारा है पॉइंट 3 एडजेक्टिव, यानी कि एडजेक्टिव या विशेषण किसे कहते हैं। जो वर्ड किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को इंग्लिश में क्वालिटी बोलते हैं, फिर कट करे उससे एडजेक्टिव कहते हैं। जो वर्ड किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता यानी कि अच्छाई या बुराई बताए, वो वर्ड हमारे क्या होंगे, एडजेक्टिव। फॉर एग्जाम्पल, अमन हैज़ ए रेड बॉल। अमन के पास एक लाल गेंद है, यानी कि लाल कलर की गेंद है। तो इसमें क्या बता दिया, इसमें कलर के बारे में बताया जा रहा है, उसकी क्वालिटी किस कलर की है, लाल कलर की। पॉइंट 2 सॉरी एग्जाम्पल पॉइंट नंबर 2, दिस इज लॉन्ग टेबल। यह लंबी मेज है, यानी कि मेज की इसमें क्या बताई है इन्होंने, लंबाई। ठीक है, अब आता है हमारा पॉइंट 4 वर्ब। वह वर्ड जिससे किसी काम का होना या करना प्रकट होता है उसे वर्ब कहते हैं। कि वह वर्ड जिससे यह पता चले कि हाँ काम हो रहा है। ठीक है, इसको इंग्लिश में इस तरह से डिफाइन करेंगे, ए वर्ब इज अ वर्ड दैट डिनोट्स एन एक्शन। फॉर एग्जाम्पल, मोहित लाफ्स। मोहित हंसता है, इसमें क्या काम हो रहा है, हंसने का। ही इज रिच, वह अमीर है। तो इसमें क्या होगा, अमीर इज जो है हमारी वर्ब है, इज। ठीक है, इज जो है हमारी वर्ब है। ठीक है, आना जाना खाना पीना जितने भी ये वर्ड हैं, ये सब हमारे क्या होंगे, वर्ब होंगे। अब आता है पॉइंट नंबर 5 एडवर्ब। एडवर्ब, इसको इंग्लिश हिंदी में क्रिया विशेषण बोलते हैं। वह वर्ड जो किसी वर्ब, एडजेक्टिव या किसी अन्य एडवर्ब की विशेषता या क्वालिटी बताता है, उसे एडवर्ब कहते हैं। कि जो वर्ड वर्ब एंड एडजेक्टिव या किसी अन्य एडवर्ब की क्वालिटी बताए, वह हमारे क्या होंगी, एडवर्ब। फॉर एग्जाम्पल, वी आर ऑलवेज हैप्पी, हम हमेशा खुश हैं। वी आर ऑलवेज यानी कि हमेशा से, किसकी भी इसमें क्वालिटी बताई जा रही है, खुश हैं। ठीक है, तो इसमें हमारा एडवर्ब क्या होगा, ऑलवेज। सेकंड में वॉल्क स्लोली यानी कि धीरे चलो। तो इसमें वॉल्क क्या है, हमारी वर्ब की क्वालिटी विशेषता बताई जा रही है, क्या, धीरे वाली, धीरे चलने की, यानी कि स्लोली हमारी इसमें एडवर्ब है। बताया पॉइंट 6 प्रोपोजिशन। किसी नाउन या वह वर्ड जो किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले आए और उसका रिलेशन किसी और नाउन या प्रोनाउन से प्रकट करें, उसे प्रोपोजिशन कहते हैं। यानी कि वह वर्ड जो संज्ञा या नाउन या प्रोनाउन से पहले आए और उसी का रिलेशन किसी और नाउन या प्रोनाउन से बताए, वही हमारी प्रोपोजिशन है। फॉर एग्जाम्पल, ही लिव्स इन लखनऊ। तो इसमें प्रोनाउन हमारा हो गया ही, और ही लिव्स वह रहता है कहाँ, लखनऊ में। तो लखनऊ क्या होगा हमारा नाउन, यानी कि इसकी भी विशेषता बताई जा रही है इसमें प्रोनाउन की। और इसमें इस वह का रिलेशन, ही का रिलेशन किससे, इसमें लखनऊ से। कौन बता रहा है रिलेशन, इन। सेकंड है हमारा आई एम विद यू, मैं तुम्हारे साथ हूँ। इसमें विद है हमारा प्रोपोजिशन। द कैट इज अंडर द टेबल, बिल्ली मेज के नीचे है। तो अंडर, कैट यानी कि नाउन होगी, नाउन कैट का रिलेशन किससे बताया जा रहा है, टेबल से। और कौन बता रहा है, अंडर। पॉइंट 7 कंजक्शन, इसको हिंदी में संयोजक कहते हैं। वह वर्ड जो 2 वर्ड्स या 2 सेंटेंसेस को जोड़ता है, उसे
कंजक्शन कहते हैं, यानी कि वह वर्ड जो दो शब्दों या दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ते हैं वो हमारे कंजक्शन होते हैं। फॉर एग्जांपल कम इन और गो आउट। कम इन अंदर आइए और मिस या गो आउट या बाहर जाइए, या तो अंदर आइए या बाहर जाइए। तो इसमें हमारा दो सेंटेंस को और यानी कि या जोड़ा है, तो और हमारा इसमें कंजक्शन है। आइस इज कोल्ड यानी कि बर्फ़ ठंडी है, बट लेकिन फायर इज हॉट आग गर्म है। तो इसमें बट ने आकर इन दोनों को, इस सेंटेंस को हमारे को जोड़ दिया, तो इसमें बट हमारा कंजक्शन है। पॉइंट 8 इंटरजेक्शन, इसमें बोधक अव्यय। वह वर्ड जो हृदय से में अचानक उठने वाले भावों जैसे घृणा, शोक, हर्ष, भय, आश्चर्य आदि को प्रकट करता है उसे इंटरजेक्शन कहते हैं। तो अचानक से कभी कभी हमारे हृदय में अचानक से भाव उठते हैं, खुशी के भाव, दुख के भाव, तो सब उनमें वो क्या होते हैं हमारे, वो वर्ड हमारे इंटरजेक्शन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आलस, माई डॉग इज डेड। आलस यानी कि दुख की बात हुई, हाय मेरा कुत्ता मर गया, इसमें दुख की बात प्रकट हो रही है, तो आलस, ठीक है। और इन सेंटेंसेस में एक्सक्लेमेशन मार्क लगा होता है। पॉइंट 2 अरे वी हैव वॉन द मैच, अरे हम मैच जीत गए, तो इसमें खुशी के भाव प्रकट हो रहे हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफ़ी, ठीक है। ओके, थैंक यू।